आपकी बात शायद कल तक ठीक थी। नुकसान उठाओगे तो फायदे में तुम भी नहीं रहोगे। कोई सबूत कहीं पे? जुल्म जल्द आ रहा है। रेहान, तुम ऐसा करो, रिक्शे में चली जाना, हमें काम से जाना है। काज़ेम, फरियाद हमारे साथ जाएगी। अबे हमारे साथ जाके क्या करेगी वो? फरियाद हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारे साथ जाएगी तो कोई मुज़ाहिका नहीं है। फरियाद बेटा, आओ गाड़ी में बैठो। फरज बहन, मैं इसलिए आया हूँ कि मनाइल से एक दरख्वास्त कर सकूँ कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर सके। इब्राहिम भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप खुद चल कर आए हैं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि इस लड़की ने इतनी नादानी कैसे कर ली। एग्जैक्टली आंटी, हमारी मंगनी हुई हो कि मजाक तो नहीं, जो मनाइल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। देखो बेटा, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनको यूं पल भर में मत तोड़ो, एक दफा फिर सोच लो। अंकल, मैं आपसे पहले इस बारे में बात कर चुकी हूँ। एक ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती इंसान के साथ आप कुछ वक्त तो गुजार सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी नहीं। शाज़ेन really needs to work on his anger. मनाया, शाज़ेन, I'm really sorry. मुझे एयरपोर्ट पहुंचने मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। I really don't have time. सॉरी अंकल, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। मनाहिल, रुको, बात सुनो मेरी। इब्राहिम भाई, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इससे बात करती हूँ, बल्कि इसको समझाने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, हम चलते हैं। जो भी फैसला हो हमें बता दीजिए। चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो फरियाद? बड़ी दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी, तो सोचा आज तुम्हारी खैर खबर ही ले लूं। मैं ठीक हूँ साजिद भाई। फौजिया बाजी कैसी है? हाँ हाँ, सब ठीक है, खैरियत है। वो मुझे कुछ काम था आपसे। बैठो। क्या काम? माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है आपका, अल्लाह का दिया सब कुछ है। क्यों ना हो भाई, आप हैं ही इतने नेक, दीनदार और सखी, सबकी मदद करते हैं, मुसीबत में भी आप गैरों के काम आते हैं। वो मैं कह रहा था कि जहां आप सबकी मदद करते हैं, वहां थोड़ी सी नजरे करम मुझ पर भी कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पॉइंट पर आओ, क्या कहना चाहते हो? मुझे वो अपने कारोबार के लिए
थोड़े से पैसे चाहिए। अरे आप परेशान ना हो, कर्ज समझकर ही दे दें। मुनाफा होगा तो थोड़े थोड़े पैसे करके मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। और कुछ ज्यादा नहीं, 20 लाख चाहिए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ये क्या बात हुई? इतने पैसे तो आपके हाथ के मैल की तरह हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इतने पैसे ना हो। आप हमारे अंकल को भी तो देते थे। वो मेरा दोस्त था, आज तक उसने मुंह से कभी पैसे नहीं मांगे। बड़ा खुददार था, गैरतमंद था। तो आपका मतलब है कि मैं बेगैरत हूं? मैं तो रिश्तेदारी का लिहाज करके यहां आ गया था। अगर आप लोगों को तो कोई लिहाज ही नहीं है, जब कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है, तो मेरे घर के होने वाली बहू को किस हैसियत से आपने यहां रखा हुआ है? साजिद भाई, तुम चुप रहो। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं। अच्छी तरह जानता हूं इन लोगों की क्या औकात है। जबान संभाल के बात करो। तुम इस वक्त हमारे घर में हो, बदतमीजी की तो उठा के बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। और किस हैसियत से मांगने आए हो तुम? हट्टे गट्टे आदमी हो, काम क्यों नहीं करते? बचाते किसकी बात है? बेशक ले जाओ इसे, हमें भी कोई शौक नहीं से यहां पे घर पे रखने का। शादैन, फरियाल कहीं नहीं जाएगी, बस तुम जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा हूं। देख लूंगा तुम लोगों को। जहां जहां लड़की को यहाँ घर पे बैठा के रखा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। देख रहे हैं आप, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं बाबा। शादैन, तुम थके हुए, जाकर रेस्ट करो, जाओ जाओ। फरियाल बेटा, परेशान मत हो, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ बेटा। भाईजान, मनाहिल को इन सब बातों की समझ नहीं है। आप छोड़ें उसे। आप मुझे बस शादी की डेट दें। जब मनाहिल राजी नहीं है तो मैं शादी की तारीख कैसे दे सकता हूँ? मैं जबरदस्ती रिश्तों का कायल नहीं हूँ। ये जिंदगी भर का मामला है। देखिए फरज बहन, बुरा मत मानिएगा। आपका औलाद पर इतना कंट्रोल जरूर होना चाहिए कि आप जो भी फैसला करें वो सर झुका कर कबूल करें, या कम से कम उनके दिल की बात समझकर वो फैसला करें जो औलाद चाहती है। जिस शादी में लड़का लड़की में से कोई भी एक राजी ना हो तो वो शादियां नाकाम हो जाती है। और मैं अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी को कामयाब देखना चाहता हूँ। आज हम आपका सबक लॉन में बैठ के पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, हैरत है, आपने जवान बेटों के होते हुए एक जवान लड़की को घर पे रख लिया है। कैसी बातें कर रही है? मैंने फरियाल को अपनी बेटी बनाया हुआ। मुंह बोले रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती है भाईजान। एक गैर लड़की को बगैर किसी रिश्ते के इस घर में रखना मुनासिब नहीं है। लोगों की जबानें जब चलना शुरू होती हैं तो उन्हें बंद करवाना जरा मुश्किल हो जाता है भाई साहब। बेहतर यह है कि आप इस लड़की को हॉस्टल में शिफ्ट कीजिए, और यूं आप भी लोगों के सवालों से बच जाएंगे और ये दोनों भी। और हाँ, मनाहिल के बारे में एक बार फिर सोचिएगा। शायद आपको नहीं पता भाई साहब, लेकिन आपकी बेटी की मंगनी जो टूटी है वो इसी लड़की की वजह से टूटी है। खैर, चलती हूँ।
इब्राहिम, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। अल्लाह का वाल है मेरे बाद, उसका सहारा सिर्फ तुम। वादा करो, उसका ख्याल रखो, अकेला नहीं छोड़ूंगा। वादा। इब्राहिम अंकल, ये दूध सोने से पहले लाजमी पी लीजिएगा। आपने आज पूरा दिन सही से खाना भी नहीं खाया। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी खिदमत करती। तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। बैठो, से बात करनी। बेटा, मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे एक बेटी देता, लेकिन ऐसे अल्लाह की मर्जी। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, बेटी के बाप के एहसासात अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। अब पता चला कि एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना फिक्रमंद क्यों रहता है। देखो बेटा, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मैं अमानत से किया हुआ वादा पूरा कर दूं। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली जिंदगी दे अंकल। आमीन, तुम आमीन। बेटा, तुम मेरी एक बात मानोगी? आप हुक्म करें अंकल, मना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम शाहजहान से शादी कर लो। देखो, मैं अपने बेटे की कोई खामी नहीं छुपाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको तुम जैसे लाइफ पार्टनर मिले। अगर शाहजहान की तुमसे शादी हो जाती है तो तुम बहू बनकर मेरी आंखों के सामने रहोगे। तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रखना। तुम्हें देखकर मैं खुश रहूंगा। अब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब इतनी जल्दी नहीं है बेटा। अब तुम अपनी बहन से मशवरा कर लो और फिर मुझे बता देना। इन हालात में इससे बेहतर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जी। कैसी आजमाइश है मेरे रब। एक तरफ वो इंसान था जो मेरे हक के लिए खड़ा ना हो सका, और एक तरफ वो शख्स है जिसे मेरा वजूद, मेरा यकीन ही बर्दाश्त नहीं है। मैं क्या करूं? तू ही मेरा रास्ता आसान फरमा। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता जो कि फ्रॉड होते हैं, जो कि अपनी गरीबी को शो ऑफ करके दूसरों की सिंपैथी बटोरते हैं, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। क्या मुझसे शादी करोगी? मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कल रात को ज़ुहैब को फरियाल के कमरे से निकलते हुए देखा है। ये जवानी में तो कदम बहक ही जाते हैं। ये तो है ही हल्के किरदार की लड़की।
इब्राहिम अंकल, मुझे भला क्या एतराज होगा? अब्बा जी होते ना तो बहुत खुश होते। उन्हें आपकी दोस्ती पे बहुत मान था और आपने हमेशा उसे बखूबी निभाया है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरी बहन आपकी फैमिली का हिस्सा बनेगी। जी जी, मैं कल जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मुश्किल के बाद आसान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फौजिया बाजी। वालेकुम सलाम। फरियाल, इब्राहिम अंकल का फोन आया था। इतनी बड़ी खुशी की खबर तुमने मुझसे छुपा ली? नहीं फौजिया बाजी, मेरी बात सुने। अरे इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ। ऐसे रिश्ते तो लोग ढूंढते फिरते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन की किस्मत इतनी अच्छी होगी। मेरी बात सुने आप। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझसे आके मिले। अच्छा, मैं कल जरूर आऊंगी और बहुत सारी बातें करेंगे। अपना ख्याल रखना। सही है, अल्लाह हाफिज। रियाल में क्या कमी है? विनायल का चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसने अपनी मर्जी करनी थी, कर ली है। अब वो हमारी खुशी के लिए करेगा और मैं समझता हूँ कि रियाल ही उसके लिए बेहतर चॉइस है, जो उसको सही राय रास्त पर ला सकती है। बाबा, लेकिन खुदा न खास्ता आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वैसे भी एक औरत को सिर्फ अच्छा घर या आसाइश नहीं चाहिए होती, उसके लिए शौहर का साथ और इज्जत बहुत मानी रखता है। उसे फरियाल जैसी साबिर और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली लड़की ही बदल सकती है। हम सब हैं ना इस घर में, हम उसका हक अदा करेंगे। इसके अलावा कोई एतराज? सच कहूँ तो फरियाल मुझे बहुत अच्छी लगती है बाबा। हाँ, लेकिन अब शाहजैन के साथ हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। देखो, वो मेरा मसला है, बाप हूँ उसका, उसको मेरा फैसला मानना पड़ेगा। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ शाहजैन, मैं तुम्हारा निकाह फरियाल के साथ कर रहा हूँ। इससे निकाह कर रहे हैं आप मेरा? फरियाल के साथ। मैं जानता हूँ मजाक करते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन दिस इज नॉट फनी। आई एम सीरियस। आई एम सॉरी, लेकिन आपने बात ही ऐसी की कि मैंने तुम्हारा मशवरा मांगने के लिए नहीं बुलाया, अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया। मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारा निकाह फरियाल के साथ होगा। दैट्स ऑल। बाबा देखें, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। आप रेस्टलेस लग रहे हैं इस वक्त, थोड़ा आराम करें, हम बाद में बात करते हैं। अम्मी से बात करो। Behave yourself। इसको समझा लो। What's your problem? बाबा से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? कि मेरी जिंदगी का फैसला करे और आपको मेरे लहजे की पड़ी हुई? फरियाल जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, जिसकी शक्ल मैं देखना पसंद नहीं करता, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। सर पे गोली मार लूंगा अपने, लेकिन ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। शाहजैन, इससे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आओगे। आई थॉट कि जरा अपना एंगर मैनेजमेंट इश्यूज सॉर्ट आउट करके आओगे। मनाहिल, मैं इस बहुत परेशान हूं। प्लीज प्लीज से यस, वरना बाबा मेरी जबरदस्ती उस फरियाल से शादी करवा देंगे। फरियाल से? Are you serious? कैसे मान गए इब्राहिम अंकल को? सीरियसली, आई थिंक वो तुम्हें सजा देना चाह रहे हैं। शट अप यार, तुम्हें लगता है माय लाइफ इज अ जोक? आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल वैलिड। देखो मनाहिल, प्लीज शादी के लिए हाँ कह दो।
वरना मुझे नहीं पता मैं खुद के साथ क्या कर बैठूंगा। क्या चाहती हो तुम? कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाऊं या दूसरों को पागल कर दूं? प्लीज शाहजहान, रिलैक्स। अभी तुम खुद कह रहे थे ना कि लाइफ इज नॉट अ जोक, सो प्लीज स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक वन। और इब्राहिम अंकल ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तुम्हारे साथ सिर्फ फरियाल जैसी लड़की चल सकती है। उसको भी रहने के लिए जगह मिल जाएगी और अपना गुस्सा और जुनून ना तुम उसी के ऊपर चला। तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैं इस वक्त किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूं? बेहिस हो चुकी हो तुम। और मैं हूं पागल, मैं हूं डम जो तुमसे मोहब्बत करना। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि मोहब्बत होती क्या है। तुम तब दुआ करना कि मैं उस वक्त तुम पे ना हंसूं। फरियाल, तुम खुद कहती हो ना कि अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है बाजी। शाहजैन बहुत सरफिरा, जज्बाती, मगरूर इंसान है। उसके दिल में मेरे लिए रत्ती बराबर भी जगह नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं करता। बेवकूफ लड़की, जब दो अनजान लोगों के बीच शादी का रिश्ता कायम होता है तो दिल खुद ब खुद नर्म पड़ जाते हैं। यूं समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें शाहजैन की इस्लाह के लिए चुन लिया है। और इब्राहिम अंकल ने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा ना। तुम्हें तो ये फैमिली भी बहुत पसंद है। बस तवक्कल रखो। अल्लाह ने पता नहीं मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। ना मैं इब्राहिम अंकल को मना कर सकती हूँ और ना मैं अब्बा जी की आखिरी हुक्म की नाफरमानी कर सकती हूँ। खबरदार जो ऐसी बातें सोची तुमने। अब्बा जी की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। जब नई खुशियां आएंगी ना जिंदगी में तो सारे गम खुद ब खुद भूल जाओगी तुम। वैसे भी फरियाल, ये रिश्ता ज़ुहैब से कहीं बढ़ के है। प्लीज अपने दिल से ये डर खौफ निकाल दो। अल्लाह पे तवक्कल रखो। अल्लाह ताला ने निकाह में बहुत बरकत रखी है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस रिश्ते की बात घर में किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहती कि कोई नया मसला खड़ा हो। समझ रही हो ना तुम? मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और आप तैयारियों में लगी हुई हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें एतराज किस बात पे। फरियाल को तुम बचपन से जानते हो, पढ़ी लिखी है, सलीकामंद है और फिर हमारी क्लास में एडजस्ट भी हो जाएगी। क्या मसला है? मुझे आपसे उसकी तारीफ नहीं सुनी भाभी। मैं जानता हूं किसी और को पसंद करती थी पहले। वो बात अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारी भी तो मंगनी टूटी है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अभी मनाहिल पसंद है। और तुम्हारी ये पसंद यकतरफा है। मनाहिल ये साबित कर चुकी है मंगनी तोड़ के। हम लोग तुम्हें कितना समझा रहे हैं, सभी समझा रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आई डोंट केयर लोग क्या समझते हैं भाभी। मैं मना लूंगा मनाहिल को। बाबा के सामने रिश्ता तोड़ के गई है, अब ये बाबा की इज्जत का सवाल है। शाहजैन प्लीज तुम उनके फैसले का मान रख लो। नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मनाहिल मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना तो और भी कोई नहीं होगी। आप प्लीज बाबा से बात करें। ठीक, तुम मनाहिल को मना लो, मैं बाबा को मना लूंगी। लेकिन अभी मुझे दावत पे जाना है यार। नॉटी, कितना टाइम है भाई? अलिशबा और बाबा गाड़ी में बैठे वेट करने, चलो। मैं रेडी हूँ, चले। भाई कम से कम आप तो मेरा साथ है। एक बार अपनी मनमानी करके देख चुके हो। अब जो बड़े चाहते हैं उनकी मर्जी में राजी होकर देख लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ट्रस्ट मी। अभी प्लीज मनाहिल को मनाओ वरना फरियाल से शादी करो बस।
फरियाल फरियाल फरियाल। तेरी क्या है उसमें जो कि घर का हर फर्द उसी की साइड लेता और मेरी कोई सुनता ही नहीं है? काश हमें, काश आप आज जिंदा होती, मेरी बातें सुनती, मुझे समझती। आप मेरी मर्जी, मेरी खुशियां चुनती। क्यों मैं, क्यों इतनी जल्दी चली गई आप? बड़ा फैल के बैठी हुई हो तुम। ये मत भूलो कि ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। अपनी लिमिट में रहिए। खबरदार जो अब्बा जी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। ओ तुम होती कौन हो मुझे मेरे घर में मेरी लिमिट बताने वाली? क्या सोचा तुमने कि इस घर पे इतनी आसानी से कब्जा कर लोगी तुम? मुझसे शादी करके ये घर, ये लग्जरीज सब तुम्हारी हो जाएंगी क्या? ये मेरा नहीं, आपके बाबा का फैसला है। अगर आपको कोई एतराज है तो उनसे जाके बात करें। बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। तुमने यही सोचा ना कि ये घर, ये महल जैसा घर, ये लग्जरीज, ये सब टेम्पररी है ना? तुम्हें वापस उस घटिया इलाके में एक ना एक दिन वापस जाना ही है, तो क्यों ना इसके बाप को बेवकूफ बना के शाहजैन से शादी कर लो, ताकि सब पक्का पक्का मेरा हो जाए। यही प्लान था ना तुम्हारा? वाह, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझसे इतनी बार जलील होने के बावजूद भी तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा? जितना बड़ा आपका महल नुमा घर है, उतनी छोटी आपकी सोच है। और आज मैं आपको बता दूं कि आपको सच्चे और झूठे इंसान में फर्क नहीं पता, और आपकी इस घटिया सोच का इलाज मेरे पास नहीं है। क्या कहा तुमने मुझे? घटिया आदमी हूं मैं? छोड़े मेरा हाथ। कुछ नहीं कर सकती आज तुम। अपनी सारी इंसल्ट का बदला लूंगा तुमसे मैं। चलो यार, छोड़े मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। अरे मैं तुम नहीं जा सकती, जाओ यार। इब्राहिम अंकल को आने दे। जहाँ मुझे कहेंगे मैं चली जाऊंगी। तुम जहाँ जाओ ये मेरा मसला नहीं है, बाहर में जाओ बेशक, लेकिन जा नहीं रहोगी तुम। शाहजैन, शाहजैन मेरा हाथ छोड़ लिया। शाहजैन आप क्या कर रहे हैं? शाहजैन मेरा हाथ छोड़ा, मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। शाहजैन, शाहजैन मेरा हाथ छोड़े। इब्राहिम अंकल आएंगे मैं चली जाऊंगी। आज देखता हूँ तुम्हें कौन होते हैं। तमाशा लग रहा है यहाँ पे। जाओ काम करो अपना, जाओ। आप मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। छोड़िए मेरा हाथ। ये आदमी हूँ ना, घटिया आदमी हूँ ना मैं। आज तुम्हें बताऊंगा कि घटिया आदमी होता कैसा है और क्या कर सकता है। आप गिर आओ। छोड़िए मेरा हाथ। शाहजैन, छोड़िए मेरा हाथ। गिर आओ। चली जाओ इससे पहले कि मैं गार्ड को तुम्हें धक्के देके यहाँ से बाहर निकाले। शाहजैन, शाहजैन, दरवाजा खोले। मेरा सामान दे दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। दरवाजा खोले। अरे मैं तो खुद नहीं रहना चाहती यहाँ पे। मेरा सामान तो दे दे मुझे। मुझे तो पहले ही शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। जरूर वो किसी ना किसी मकसद से ही इस घर में आई है। नहीं तो आपको लग रहा है कि वो शाहजैन से शादी करने के लिए इस घर में आई है? मॉम, क्या कुछ सोच लेती हैं आप? मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ और सादी लड़की नहीं देखी बेटा। तुम देख नहीं रही हो कि उसने अपनी सादगी से पहले इब्राहिम भाई को बेवकूफ बनाया, और अब शाहजैन से शादी करके सब कुछ हथियाना चाहती है। बेटा, पहले तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे इनकार के बाद उसके पास ऑप्शन है। फोर्स्ड ऑप्शन है मॉम।
शाहज़ैन बेचारा उससे शादी करना चाहता भी नहीं है। इब्राहिम अंकल इज फोर्सिंग हिम टू डू दिस। तुम तो खो दोगी ना शाहज़ैन को। बेटा अभी भी वक्त है तुम्हारे हाथ में, सोच लो, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जो मैं देख रही हूं ना वो तुम नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी से ज्यादा तजुर्बा नहीं है तुम्हारा। बेहतर यह है कि अपने फैसले पर गौर करो बेटा। रात ने कोई चांद उछाला, चाहिए बस ये एक उजाला। सब्र यही है, शुक्र यही है, ज़ात का महवर इश्क हवाला। हस्ती का कोई नजारा कहीं अभी होना है, अभी होना है। उलझन है कैसी, किसे पाना है, किसे खोना है, किसे खोना है। मेरा सूद भी है, ज़या भी मेरा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। फरियाल तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हुआ फरियाल? फरियाल, ये बारिश में क्या कर रही हो? मुझे शाहज़ैन ने घर से निकाल दिया है। शाहज़ैन! मैं तो ये समझा था कि मेरा बेटा लापरवाह, जिद्दी और शायद बदतमीज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा बेगैरत है, जिसने एक मासूम बेबस लड़की को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई एक जवान लड़की को घर से बाहर करते हुए? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि घर के बाहर कितने दरिंदे घूमते हैं? अगर इस लड़की को कुछ हो जाता फिर? ये इज्जत है तुम्हारी नजर में औरत की? जवाब दो। इज्जत उसकी की जाती है बाबा जो आपकी इज्जत करता हो। कहां मिली आपको ये? बाहर थी। अच्छा, तमाशा लगाना चाहती थी ना ये, तभी तो यहां से गई नहीं और बाहर ही जाके बैठ गई। बकवास बंद करो अपनी। हर बार मुझे लगा कि तुम सुधरने लगे हो, लेकिन हर बार तुमने मुझे फेल किया, गलत किया। क्यों किया तुमने ऐसा? किस हैसियत से फरियाल को घर से बाहर निकाला? जवाब दो। तो आप किस हैसियत से इसको यहां पे लेके आए? क्योंकि मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और इसका इस घर से जबरदस्ती का मैं कोई रिश्ता भी नहीं होने दूंगा। शाहज़ैन! मशीन, फरियाल को कमरे में ले जाओ। रुक क्यों गया पापा?
उठाए ना मुझ पे हाथ। आज देख लिया मैंने कि एक गैर की खातिर एक बाप अपनी औलाद पे भी हाथ उठा सकता है। इनफ शाहजैन, दैट इज इनफ। बेहतर है कि तुम इस वक्त चुप हो जाओ। किसे कह रहे हो कामरान? जिसे मालूम ही नहीं कि इंसानियत क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, औरत की इज्जत क्या होती है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आ